भाई GTA 6 के प्री ऑर्डर शुरू हो चुके हैं। आप में से काफी लोगों ने कर भी लिए होंगे, मैंने भी कर लिए। बट क्या आपको पता है कि रॉकस्टार गेम्स से प्री ऑर्डर्स के बहाने ही 63 न्यू स्क्रीनशॉट्स रिलीज करे हैं GTA 6 के। इसमें जो प्री ऑर्डर्स के डिटेल्स हैं उनकी भी काफी सारे स्क्रीनशॉट्स हैं एंड इन स्क्रीनशॉट से भाई काफी सारी नई चीजें भी पता लग रही है जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिकॉज भाई हम यूट्यूबर्स करते क्या है यार, वी ओवर एनालाइज। सो लेट्स ओवर एनालाइज दीज 63 स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम GTA 6 एंड देखते भाई इसमें अपने को क्या क्या नया मिलता है। तो ये है अपना पहला स्क्रीनशॉट जिसके अंदर जो नया आउटफिट आने वाला है जो कि अल्टीमेट एडिशन वालों को मिलेगा यार, वो दिखाया गया है। सो नॉर्मल सा स्क्रीनशॉट है, ऑब्वियसली भाई काफी अच्छे दिख रहे हैं। आपको एक पर्टिकुलर टाइप की लाइटिंग दिख रही है और खैर वहां पे नहीं देखते हैं अपन लोग। तो भाई ये कार के सहारे खड़े हैं सेम आउटफिट में। लूसिया के हाथ में अगर आप देखो तो काफी इंटरेस्टिंग टैटू बना हुआ है जो कि ये वाला है और उसकी जो गन है उसके ऊपर VC भी लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हैंक एंड कुछ करके लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर है इस गन का उसका नाम है। और भाई ये TGG जैसा क्यों लग रहा है ये नहीं लग रहा क्या? खैर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो ये एक टैटू पार्लर है। अगेन ये टैटू पार्लर सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट एडिशन ओनर्स के लिए होने वाला है। तो ये काफी ज्यादा बुरी बात है। आई थिंक ये क्रिटिसिज्म लायक बात है कि भाई आप इतना सारा जो सिंगल प्लेयर कंटेंट है उसे अल्टीमेट एडिशन के पीछे क्यों डाल रहे हो भाई, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बट अगेन अब रॉकस्टार को क्रिटिसाइज करेगा भाई, हर कोई इसका इंतजार कर रहा था। तो इसकी लाइसेंस प्लेट पे तो ऐसा कुछ है नहीं। बट ये जो दो बाइक्स है भाई, ये वही बाइक्स है जो कि GTA वाई सिटी में खड़ी रहती थी वो बाइकर गैंग के पास। भाई मेरे को ये बाइक चलाना भाई बहुत ही पसंद था, बस ये इनका टर्निंग रेडियस काफी कम होता था। तो सेम बाइक्स आर रिटर्निंग भाई, मजा आने वाला है। GTA 5 में ये वाली बाइक्स नहीं थी भाई, बहुत रेयरली ही दिखती थी। सो ये एक टैटू पार्लर है जिसके अंदर 50+ टैटूज होंगे जो कि सिर्फ अल्टीमेट एडिशन ओनर्स के लिए है। एंड इसके लिए रॉकस्टार ने स्पेशल पार्टनरशिप करी है इन लोगों के साथ। ये भाई रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं जो कि आर्ट ग्रुप है और आर्ट बनाते हैं। अब जैसे ये GTA 6 में लूसिया के लिए भाई टैटू कर रही है ये लड़की। एंड यार लूसिया बिल्कुल अलग लग रही है भाई, मतलब इसके अंदर कस्टमाइजेशन इस लेवल का होने वाला है कि आप पूरी लुक ही चेंज कर सकते हो। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है भाई वो ये कि आप यहाँ पे पैर पे भी मोल्स देख सकते हो। मतलब फेस के मोल्स या जो फेस के निशान होते हैं उनका तो अलग बात है, वो तो आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, बट साथ में आप पैरों पे भी देख सकते हो। और इवन जो मसल्स हैं यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे अलग अलग टाइप की आपको मसल्स मिल रही है जो कि जिम में जाने के बाद बनती है, राइट? तो आपको वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इतने लेवल की डिटेलिंग होने वाली है इसके अंदर। इसका भी अगर आप देखो तो ये जो टैटू बना रही है लेडी, इसका स्किन टाइप काफी ज्यादा डिफरेंट है जिसपे काफी सारे रैशेस हैं और इसने खुद काफी सारे टैटूज बनाए हुए हैं। बाकी तो भाई नॉर्मल चीजें ही है, नॉर्मल आर्ट वर्क वगैरह बनी हुई है। और इस पे जो फोन है ये iFruit का है भाई, जो कि रॉकस्टार गेम्स के यूनिवर्स में आईफोन की पैरोडी होती है। तो एप्पल का फोन एक तरीके से आप कह सकते हो इसके पास। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो इसके अंदर ये लोग फिर से टैटू पार्लर के बाहर खड़े हैं और भाई जेसन इसमें बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि बंदा रॉल्फ बॉथिस्टा का लुक ले रहा है या फिर नहीं आर्थर मॉर्गन का लुक ले रहा है भाई बंदा। इवन ये ना हॉलीवुड स्टाइल भी लग रहा है भाई। हॉलीवुड में कौन होगा ऐसा एक्टर, आई थिंक मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, बट एडिटर भाई लगा देगा कोई ना कोई मिलता जुलता। मतलब शक्ल आती है ना दिमाग में लेकिन नाम नहीं आता, वो वाला सीन हो रखा है। बट खैर भाई आप एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखो कि जेसन के हाथ पे जो बाल हैं, हाथ के बाल भाई कितने इंडिविजुअली दिख रहे हैं आपको, अलग अलग दिख रहे हैं जिनसे लाइट इंटरेक्ट कर रही है, बाउंस हो रही है। यहाँ पे भी आपको वो सेम बॉडी हेयर दिख रहे हैं। इस लेवल के बॉडी हेयर भाई RDR 2 में हमें देखने को मिले थे थोड़े बहुत, एंड GTA 6 तो उसे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। जेसन के भी आप जो बिल्ड है वो देख सकते हो एंड मसल्स अलग से उभरती हुई देख सकते हो जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। बाकी लूसिया तो भाई बैठी अपने स्टाइल में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है यार चाइनीज बन चुकी है ये। खैर नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे पीछे की साइड पे एक बहुत ही बड़ा सा टैटू बना हुआ है। ये टैटू आर्टिस्ट है, इनके फेस पे ऐसा मास्क क्यों है व्हाइट कलर का मुझे नहीं पता, या तो ये जो ग्रुप है इनका ये स्टाइल होता होगा। ये एक आर्केड मशीन है। सो यहाँ पे भी भाई आप मसल्स एंड इवन जो कोनी होती है भाई उसको भी देख सकते हो, जो बाल है भाई उसके वो भी देख सकते हो। एंड ऐसी भाई बैक पे भी जो उसकी मसल्स हैं, जो बॉडी पे अलग अलग ग्रूव्स होते हैं, इवन भाई वेन्स भी देख सकते हो आप। ये बंदा स्टेरॉइड लेता है क्या? नहीं लेता होगा भाई, बस ऐसे ही कह रहा हूँ। बट जो स्टेरॉइड्स लेते हैं उनकी ज्यादा ही उभरने लगती है, जैसे कि अभी भी इतनी नहीं उभरी है। बट ये चीज आप नोटिस कर सकते हो कि जो इसकी वेन्स है, आर्टरीज या वेन्स, भाई दोनों में से क्या होता है प्लीज बताना। वो चीज भी आपको यहाँ पे नोटिस हो रही है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे। तो इन्होंने वाइस सिटी लियोनाइडा की टीज पहनी हुई है, इसने भाई उसका अपर टी पहनी हुई है। और ये पीछे भी भाई सेम ही अपने को आर्टवर्क मिलता है जो कि बड़ी सी वॉल पे बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बोट में बंदा लेके जा रहा है, प्रोबेबली एक छोटी सी कैनाल हो सकती है। वाई सिटी में बहुत सारी कैनाल्स होंगी भाई, क्योंकि है ही वो एक ऐसी जगह, तभी तो मजा आता है भाई उसे खेलने में। ये यार पार्किंग है क्या या फिर ये रेजिडेंसीज है, तो क्या पता यहाँ पे लोग रहते हो या फिर ये पार्किंग हो स्पेसिफिक। तो पेगेसी रेजिडेंसीज लिखा हुआ है। पेगेसी तो लैम्बोर्गिनी होता है GTA 6 में, मतलब GTA यूनिवर्स में। खैर भाई ये एक चीता है, ग्रोटी चीता। ये फरारी जैसा लोगो आपको दिख रहा होगा, बट क्या ये बकरा है क्या? ये ऐसा क्यों लग रहा है, इसके हॉर्न्स निकले हुए ना, बकरा ना हो ये। खैर भाई आप इस कार की डिटेलिंग देख सकते हो, कितने तगड़े यहाँ पे वेंट्स बना रखे हैं, कितना
बढ़िया डिजाइन बना रखा है और काफी डिटेल्ड डिजाइन है भाई, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो ग्रूव्स जो बने हुए हैं, और ये ओवरऑल लिवरी है जो कि बढ़िया लग रही है। अब यहाँ पे इसकी हेडलाइट्स क्लोज है, बट ये हेडलाइट्स बाहर भी निकल जाती है जैसे आपने यहाँ पे देखा, तो उनको भी शायद ऑप्शन रहेगा भाई कि आप स्पेसिफिक हेडलाइट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हो। जैसे इसमें ऑफ है बट इसमें ऑन हो जाती है और ये बाहर को निकलती है भाई। क्रेजी चीजें हो रही है। तो यहाँ पे अगेन डिजाइन भाई आप नोटिस कर सकते हो, बहुत ही तगड़ा है। और भाई जरा एक बार रोड पे देखो यार, किस लेवल की टेक्सचरिंग है भाई। रोड का जो ब्रिक का होता है नॉर्मली, जो GTA 5 होता है उसमें ऐसा 3D टेक्सचरिंग नहीं होती यार, उसमें ना एक प्लेन होता है, उसमें 3D लुक दिया जाता है, बट होता वो प्लेन टेक्सचर है। अब हो सकता है ये भी प्लेन ही हो, बट ये तो कुछ ज्यादा ही लेवल का 3D लग रहा है। नहीं खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ये एक चीता है जैसा मैंने बताया था, पीछे लिखा हुआ भी है। इसके ऊपर जो नंबर प्लेट लगी है वो GALBAA है, गुड टाइम शेड। अब इसका क्या डिफरेंस है भाई, वो यार अमेरिका में रहने वाले यूट्यूबर्स बेटर बता पाएंगे, बिकॉज वो लोग वहीं पे रहते हैं, तो वो लोग ऐसे रेफरेंसेस समझ जाएंगे। प्रोबेबली मेरे को इस वीडियो का शायद पार्ट 2 बनाना पड़ जाए जब ये सारी चीजें बाहर आती हैं। बट यहाँ पे आप वाटर ड्रॉपलेट्स देख सकते हो जो कि शायद बारिश के बाद आई होंगी या फिर कार वॉश कराया होगा इसने। तो ये इंडिविजुअल वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिख रही हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट शायद ये गाड़ी काफी हद तक सूख चुकी है और थोड़ी बहुत ही ड्रॉपलेट्स है जो कि यहाँ तक भी आपको विजिबल हो रही होंगी। मूविंग ऑन टू दिस वन। तो यहाँ पे कार का गेट ओपन किया गया है जिसमें डिटेलिंग देख सकते हो इंटीरियर में, जो लेदर है भाई, जरा उसका जूम इन किया हुआ है मैंने, जरा ये नोटिस करो भाई, क्या बढ़िया फील आ रही है। मतलब देखने से ही लग रहा है कि ये लेदर है भाई, इसे हाथ में लूंगा ना तो बढ़िया लेदर वाली फील आएगी। सेम भाई यहाँ पे देख सकते हो पूरा म्यूजिक सिस्टम बना हुआ है, पेडल्स वगैरह है, इवन यहाँ पे सीट को आगे पीछे करने के लिए भी दिया हुआ है भाई। तो ये चीज भी क्या पता होने वाली है, क्या पता हम कर पाए। एंड इवन जो डोर है उस पे भी हैंडल है, शीशों के लिए पूरा सिस्टम है भाई, सभी कुछ दे रखा है यार। इतने डिटेल्ड कार मॉडल्स इन्होंने बना दिया है ना भाई। यहाँ पे पिकियो लिखा हुआ है, पता नहीं यार इसका क्या मतलब है। फिर ये जेसन की एक नई पिस्तौल है, जो पिस्तौल तो नहीं कहेंगे, इसे हैंडगन कहना चाहिए, जो कि अल्टीमेट एडिशन के साथ ही मिलने वाली है। और इसमें स्नाइपर का स्कोप लगा हुआ है। मेरे को इसका कंसेप्ट समझ नहीं आया भाई, इसका क्या मतलब होता है, क्यों करते हैं ऐसा लोग। बट जेसन यहाँ पे फ्लेक्स कर रहा है अपनी एक गन। यहाँ पे जेसन और लूसिया दोनों की है, देखो इस पे लिखा हुआ है एल कमिनोज, यानी कि लूसिया की है, और इसमें नंबर लिखा हुआ है 291002। अगेन इसका मतलब भाई हो सकता है कुछ हो। यहाँ पे जेसन डुवाल लिखा हुआ है 311006। तो अगेन ये जो 291002 है, ये एक्चुअली में इंडिकेट करता है GTA वाइस सिटी की रिलीज डेट, जी हाँ भाई 29 अक्टूबर 2002। एंड जो जेसन डुवाल की गन पे लिखा हुआ है 311006, ये इंडिकेट करता है GTA वाइस सिटी स्टोरीज की रिलीज डेट, जो कि होने वाला है भाई 31 अक्टूबर 2006। तो इंटरेस्टिंग ईस्टर एग देयर, स्ट्रॉन्ग होल्ड एम्युनिशन की है ये। और इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखो भाई, ये नोट तो है, जो मैं चीज आपको डिटेल बताने वाला था वो ये था कि भाई जो नोट है इसके वो अलग अलग दिख रहे हैं। मतलब GTA 5 में एक ब्रेक जैसे दिखते थे नोट पूरी गड्डी, बट यहाँ पे इंडिविजुअल नोट आपको दिख रहे होंगे आगे पीछे। बट यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये क्या है, कुछ छुपाने की कोशिश करी गई है क्या नोट्स में, जैसे छेद करके कुछ इंसर्ट करने की। बैटरीज वगैरह हैं या फिर सिगरेट का कुछ है, क्या है। डाई पैक, हैंडल विद केयर, एक्सप्लोसिव, भाई एक्सप्लोसिव है ये। तो ये भाई एक्चुअली में कहा जाता है यार बैंक डाई पैक। ये ना भाई काफी सारे यूएस के बैंक्स में जो गड्डियां होती हैं उसके अंदर डाला जाता है, और ये बहुत ही स्मार्ट डिवाइस होता है, हिडन डिवाइस होता है, जो कि अगर कोई इसे चुराने की कोशिश करेगा ना भाई तो ये एकदम से ट्रिगर हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टीयर गैस निकल जाएगी। तो चुराने वाला जो बंदा है भाई वो उससे बेहोश हो सकता है, या फिर उसको छींके भी आ सकती है। रॉबर की लोकेशन मार्क करी जा सकती है जो कि पुलिस वालों तक पहुंच जाएगी। इवन जो आसपास के सारे नोट होंगे ना भाई वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो बेकार हो जाएंगे जो चुराए हुए नोट हैं। तो एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि GTA 6 में भी देखने को मिलने वाला है पहली बार। खैर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार। सो एक कैनिस की कार है, एग्जैक्ट मॉडल क्या है वो यहाँ पे शायद लिखा नहीं है और मुझे पता भी नहीं, बट इसकी लिवरी भाई काफी इंटरेस्टिंग है। एलिगेटर लिवरी शायद दी गई है, तो इसको आप यहाँ से और देख सकते हो डिटेल में। यहाँ पे जो आगे हुक होता है भाई, जो कि कार्स को पुश करने या पुल करने के काम आता है, पुल करने का काम आता है भाई, वो भी है। आगे का बोनट खोलने के लिए भाई यहाँ पे हैच भी दिया हुआ है, अलग लेवल की डिटेलिंग चल रही है भाई। और यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे पूरा बोनट खुला हुआ है, ये बंदा अंदर से देख रहा है। ये जो बाय द वे पूरी मॉड शॉप है, ये भी अल्टीमेट एडिशंस के लिए होने वाली है। जो अल्टीमेट एडिशन लेंगे बहुत गलत कर रहे हैं रॉकस्टार गेम्स, आई डोंट थिंक उन्हें ऐसा करना चाहिए था, बट अब उन पे हक है भाई। हमने ये गेम को इतना हाइप किया तो वो अब हाइप का फायदा उठाएंगे और हमसे पैसा कमाएंगे। सो यहाँ पे कार ओपन है। अब मैं ये चीज देखना चाह रहा था, अच्छा ये तो वैसा का वैसा ही है। तो हाँ आप देख सकते हो भाई ये प्रॉपरली इसमें फिट होता है। जब ये बोनट खुला है तो इसका ये ऊपर का स्लॉट है और ये नीचे का स्लॉट है, प्रॉपरली इसमें फिट होता है, जो कि बंद होके भाई कुछ ऐसा लगता है। तो डिटेलिंग तो भाई रॉकस्टार की क्रेजी लेवल की होती है, इसीलिए वो आपसे ज्यादा पैसे भी ले रहा है भाई, 9,500 रुपए। अभी तक मैंने प्री ऑर्डर किया नहीं है, मतलब मैं गेस कर रहा हूँ शायद इतना ही होगा। तो यहाँ पे ये बंदा खड़ा हुआ है, ये भी अगेन बाइक्स का ही सीन है भाई, बाइक कल्चर काफी होगा गेम के अंदर। नार्कोस जो बास्केटबॉल टीम है इसकी इसने टी पहनी हुई है। पीछे हमें दिख रहा है लेजर फोर्स वाइस करके भी कुछ है। ये फोन में वीडियो तो बना रहा है बट इसके फोन में कुछ दिख क्यों नहीं रहा। और इस बंदे की भी मसल्स क्रेजी है भाई, मतलब मसल्स के मामले में तो इसने शायद बॉडी
जो बॉडी मॉडल्स जो हैं उन पे रॉकस्टार ने काफी बढ़िया वर्क किया है भाई, काफी अपग्रेड कर दिया है। सो इसके फोन में कुछ नहीं दिख रहा भाई, मे बी हाई एक्सपोजर की वजह से, या फिर ये एक लिमिटेशन भी हो सकती है गेम की। इधर की साइड अपन आए तो बंदा जो खड़ा है भाई उसकी बॉडी पे अगेन आप पसीना देख सकते हो, और यहाँ पे पसीना इंडिविजुअली बहते हुए देख सकते हो। जो स्वेट की ड्रॉप्स होती हैं उन्हें इंडिविजुअली आप यहाँ पे देख सकते हो। तो क्रेजी लेवल की डिटेलिंग अगेन यहाँ पे दिखती हुई, जो कि शायद यहाँ पे भी है। इसने कुछ फंकी से ग्लव्स पहने हुए हैं। देन आती है एक नेक्स्ट कार जो कि एल्बनी की है, एंड यहाँ पे एक जो कार्ड्स का स्टाइल होता है, हार्ट्स वगैरह, डायमंड्स, उन सब का पान जो होता है भाई वैसा आपको व्हील दिख रहा है। नीचे से आप ये चीज देखो कि नीचे से भी भाई डिटेलिंग करी गई है। ऐसे नहीं है कि अगर कोई चीज नीचे से दिख नहीं रही है तो हम उसको छोड़ देंगे भाई। यहाँ पे देख रहे हो प्रॉपर इंजन वगैरह के लिए जो शाफ्ट है, जो मेन ग्रैंड शाफ्ट होती है, ये सब चीजें डाली गई है भाई अंदर। जो एक्सेल है भाई व्हील्स का, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सेम कार भाई यहाँ पे अपर लुक है, तो इसका स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा होगा। इसमें ये हैंडल है और ये इसका भाई रियर व्यू मिरर होने वाला है। ओके, इसका डिजाइन बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। फिर इसी कार का भाई अगेन रिपेयर किया जा रहा है, जो कि अल्टीमेट एडिशन वालों के लिए ही होगा। पता नहीं यार क्या करने वाले हैं। जब इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे को बड़ा गंदा लगता है कि भाई रॉकस्टार ने ऐसा किया। खैर, कैरिन की पीछे कार है जो कि टोयोटा होती है भाई, रियल लाइफ की टोयोटा। GTA यूनिवर्स में कैरिन के नाम से होती है, TH864G। अगेन इस पे भाई संतरे बने हुए हैं, तो शायद सेम स्टेट की हो। इसलिए कोई नंबर प्लेट तो है नहीं हमारे पास। पीछे एक और कार है जो किस मॉडल की है मुझे अभी पता नहीं लगा है। मूविंग ऑन, तो ये भाई जेसन का घर, जो कि सबसे स्टार्टिंग में जब आप स्टोरी खेलोगे तो यही वाला घर हमें शायद मिलने वाला है, जो कि लियोनाइडा कीज में है। यहाँ पे देख सकते हो बास्केटबॉल हूप है, तो ये बंदा बास्केटबॉल खेल सकता है। एंटीना डिश वगैरह लगी हुई है, टीवी देख सकता है बंदा। इसने शायद अपना जो घर की रूफ है उसे रिपेयर कर दिया है, बिकॉज अगर सेम जगह पे आप ट्रेलर 2 वाला सीन देखोगे ना तो वहां पे ये चीज मिसिंग थी। तो वो कह रहा था कि फिक्सिंग सम लीक्स ऐसा कह रहा था वो। Just fixing some leaks. मजाक बना रहा था हमारा कि भाई रॉकस्टार गेम्स के लीक होते रहते हैं। खैर, ये उसकी कार है जो कि वो यूज करता है। ट्रेलर 2 में ये जो चलाता है वो भी दिखता है वो। साथ में ये जो डर्ट बाइक है ये भी अल्टीमेट एडिशन वालों के लिए ही होने वाली है भाई, बाकियों को नहीं मिलने वाली। तो ये चीज है। फिर यहाँ पे एक कयाक भी रखी है जो अगेन अल्टीमेट एडिशन वालों के लिए होगी। यहाँ के साइड जो पीछे देख सकते हो ये एक बोट यार्ड हो सकता है, उनका पर्सनल बोट यार्ड है, जहाँ पे जेसन जो अपनी बोट लाएगा या कयाकिंग वगैरह करना होगा तो यहीं से उतर के भाई पार्क वगैरह कर सकता है। बाकी तो अगेन भाई काफी डिटेलिंग हमें दिख ही रही है, और ये मुझे इन गेम स्क्रीनशॉट्स लग रहे हैं प्रॉपर। फिर आते हैं भाई बाइक के ऊपर, तो ये डिंका की बाइक है जो कि वहीं पे ये वाली खड़ी थी, सेम है ये। इसमें भी भाई मॉडल्स में काफी डिटेलिंग करी गई है, जो करेक्टेड मॉडल्स हो गए और व्हीकल मॉडल्स हो गए, बहुत डिटेल्ड है। आप देख सकते हो इसमें भी कितनी सारी एक एक पैडल, एक एक पाइप, इंजन का एक एक जो कंपार्टमेंट है, सेक्शन है, जो प्रॉपर डिजाइन है भाई, इवन जो चेन है भाई बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ बनाई गई है भाई। फिर ये कायाकिंग कर रहा है बंदा, क्रेस्ट नाम की कंपनी है शायद ये। तो ये दोनों हाथ से चलानी पड़ती है, कुछ ऐसे ऐसे चलती है, अगर आपने इसे देखा हो किसी मूवी वगैरह में। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को जो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, ये तो ये शायद नया तरीका होने वाला है। जब भी भाई बहुत सारा वाटर छलकेगा तो स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि अगेन काफी डिफरेंट है पुराने गेम से। पुराने गेम्स में काफी अलग दिखता था, तो रियलिज्म की तरफ जाने की कोशिश करी गई है। और ये भी लियोनाइडा कीज का ही शायद एरिया है, एयर करके कुछ लिखा हुआ है इधर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे हम कैरेक्टर कस्टमाइजेशन को और देख सकते हैं भाई। इस गेम में कैरेक्टर कस्टमाइजेशन इतनी होने वाली है कि आप एक एक चीज को, आपका हेयर, आपकी बियर्ड, आपका क्लोथ, आपका सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो, जो पहले गेम में भी कर सकते थे, बट इसमें ऑप्शंस और भी ज्यादा होंगे और क्रेजी लेवल के होंगे। तो भाई इसमें देख रहे हो भाई हेयर स्टाइल कितना ज्यादा अलग लग रहा है। ऐसा जो नॉर्मल GTA 5 में हेयर स्टाइल्स होते थे वो ऐसा लगता था कि भाई बिल्कुल पफ से है, बट इसमें एक एक इंडिविजुअल हेयर आपको दिख रहा होगा भाई। अगर आप जूम इन करके देखो तो हेयर टेक्नोलॉजी में भी कुछ ज्यादा ही क्रेजी वर्क हुआ है, जो कि होना भी चाहिए भाई। GTA 5 आज के टाइम पे 13 साल पुराना गेम है। ये हमारी लूसिया मैडम बैठी हैं, इनके भी थोड़े बहुत एब्स दिख रहे हैं भाई, ऑब्वियसली जिम फ्रीक होगी। ये वाला जो यूनिसेक्स सैलून है ये भी अल्टीमेट एडिशन वालों के लिए ही एक्सक्लूसिव होगा, तो अगर आप 2000 रुपए एक्स्ट्रा देते हो तब मिलेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा क्लोजर लुक ले सकते हो इंडिविजुअल हेयर स्ट्रैंड्स का, जो कि मैं आपसे कह रहा था। ये बहुत ज्यादा सिस्टम रिक्वायरमेंट लेने वाले हैं भाई, पता नहीं PS5 इन सबको कैसे हैंडल करेगा। खैर, आप जो इसका बियर्ड के हेयर है वो भी इंडिविजुअली देख सकते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि भाई बस एक ही साथ दिखा दिए गए हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में लूसिया जो है वो अपना नेल जॉब करा रही है भाई, नेल पेंट लगवा रही है वो तो ये भी कर पाएंगे। लूसिया जो है वो अपना मेकअप करवा सकती है और नेल पॉलिश लगवा सकती है गेम के अंदर। ये रॉकस्टार गेम्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, और यहाँ पे बहुत सारी नेल पॉलिशेस रखी हुई हैं, तो काफी लोग शायद ये भी करने वाले हैं बैठ के। पीछे एक पोस्टर है जिसमें रोमांस चल रहा है। यहाँ पे शायद अलग अलग हेयर स्टाइल्स हैं, तो इस सैलून में वो काम करवाने के लिए आई हुई है। इसने ईयररिंग वगैरह पहनी है, जो इसके फेस पे ये मोल्स है। शायद ये जो मोल्स है ना, ये जो निशान है फेस पे, इनको आप मेकअप से हाइड भी कर पाओगे। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक मेकअप लगा लिया तो शायद ये छिप भी जाए भाई, ऐसा हो सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे, एंड ये बहुत ही ज्यादा प्यारा स्क्रीनशॉट है। इवन भाई
ये ना जगह वही है जो कि GTA 6 के नाइट टाइम के स्काईलाइन की क्लिप आई थी ना, बहुत छोटी सी, उसमें दूर दराज में आपने देखा होगा कि एक तो हमारा सहारा सेंटर बना हुआ है और साथ में ये बिल्डिंग है जिसके ऊपर ऐसी एलईडीज चमक रही थी, तो वो ये वाली बिल्डिंग है और सहारा सेंटर ये रहा, तो ये वही सीन है, बहुत ज्यादा वहीं का एक पार्ट है ये। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि स्काईलाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है, हेलीकॉप्टर है, बर्ड्स वगैरह है। यहाँ पे जो जेसन है उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है शायद सेलर की, बंदा प्रॉपर भाई रेडी होकर चला रहा है। तो ये वाली जो स्पेसिफिक लिवरी है ना भाई बोट के लिए, ये भी अल्टीमेट एडिशन वालों के लिए ही एक्सक्लूसिव होगी। ये स्क्वालो है, ये कंपनी है, मॉडल आई एम नॉट श्योर, याद नहीं है मुझे, बट यहाँ पे आप वाटर की डिटेल्स वगैरह देख सकते हो कि बोट जो है वो वाटर से कैसे इंटरेक्ट कर रही है, और इसकी जो लिवरी है वो पाम ट्रीज के टाइप की है। मूविंग ऑन, तो ये थोड़ा सा पास से देख सकते हो कि इसकी लिवरी वगैरह कैसी लग रही है। अगेन इनके मॉडल्स भी आपको काफी ज्यादा डिटेल्ड दिखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी सिमरिंग भी दिख रही है जो कि आई थिंक कॉमन है, अपस्केलिंग का यूज होता हुआ शायद दिख रहा है। ये अपस्केलिंग के टाइम पे ऐसा थोड़ा सा दिखता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे भाई बंदे चिल कर रहे हैं सेम बोट के अंदर, शिट्जू, सो शिट्जू है ये। और यहाँ पे एक पंछी बैठा हुआ भी है जो भी बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। डॉल्फिन्स तो आपको दिख ही रही होंगी और उनके बॉडी पे ये भी दिख रहा होगा जिनसे वो शायद पानी का फौरा मारती है भाई ऊपर से। एक और डॉल्फिन है जो कि पानी के थोड़ा सा अंदर है। ये भाई बंदा कोला पी रहा है इसके बाल फिर से दिखते हुए भाई, बॉडी हेयर, हैंड पे हेयर, तो भाई इन पे बहुत ज्यादा काम किया है इन्होंने। और ये लूसिया भाई अपना मस्ती में, तो मस्ती कर रहे हैं लोग, बट मस्ती भाई ज्यादा लंबी टिकी नहीं क्योंकि पुलिस भी आ गई है। सो ये है वाइस सिटी पुलिस डिपार्टमेंट, इसकी बोट और इसका हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट में रेडार आर्च मिसिंग है, जबकि इससे पिछले वाले स्क्रीनशॉट में ही वो थी भाई जिसके ऊपर सीगल बैठी हुई थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई बोट्स भी कस्टमाइजेबल होंगी या फिर भाई उनको मॉडिफाई किया जा सकता है कि यार जो उनकी रेडार आर्च है उसे आप हटा के रख दो या फिर उसे फोल्ड कर दो, जिसकी वजह से भाई अगर आपको यूज करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। तो यहाँ पे बंदा भाई हेलीकॉप्टर से बैठ के शूटिंग कर रहा है और यहाँ पे ये लोग बोट में बैठ के शूटिंग कर रहे हैं। जेसन के हाथ में भी गन है और लूसी यहाँ पे ड्राइव कर रही है। तो भाई दोनों के साथ का जो गेम प्ले होगा वो बहुत क्रेजी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटर से जो हेलीकॉप्टर है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है और उसके जो फेंस है और उसके जो ऊपर पंखा है वो भी आप देख सकते हो कि वो मोशन में कैसा दिख रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो ये स्टॉक 305 ये आई थिंक एक क्लोथिंग स्टोर होने वाला है, इसलिए भाई ये अलग अलग क्लोथ्स पहन के बैठे हैं। कुछ लोग इनको अब वो कह देंगे, बट भाई अलग ही टिपिकल स्टाइल है। बेसिकली भाई GTA इज अ पैरोडी ऑफ रियल वर्ल्ड। तो अभी जो करंटली मायामी में जिस टाइप के स्टाइल्स चल रहे होंगे ना, उन्हीं स्टाइल्स को डाला गया होगा गेम के अंदर ऑब्वियसली भाई, क्योंकि रिलेटेबल भी लगे बट उनको और भी ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया होगा, तभी तो मजा आएगा खेलने में। तो वो चीज अभी आपको यहाँ पे दिख रही है। ये क्लोथिंग स्टोर भी भाई अल्टीमेट एडिशन वालों के लिए होने वाला है, जो इसमें स्पेसिफिक क्लोथ्स और स्टाइल्स मिलेंगे। तो भाई इसमें जो जेसन है वो एक्चुअली में मायामी वाइस की लुक ले रहा है। ये एक बहुत ही फेमस टीवी सीरीज थी जो कि यार 1990s के टाइम पे आई थी एंड इसी से ही भाई GTA वाइस सिटी भी इंस्पायर्ड था एंड कहीं ना कहीं GTA 6 भी जो है वो वहां से इंस्पिरेशन लेकर उसके जैसा सेम कैरेक्टर आर्ट स्टाइल डाला गया है। खैर तो ये स्टोर है भाई काफी फंकी सा। यहाँ पे लूसिया जो है एक अलग ही आउटफिट में, मतलब इनके आप आउटफिट, इनके हेयर स्टाइल, इनको आप इतना चेंज कर सकते हो कि बंदा ही बदल जाएगा भाई। लगेगा कि यार ये तो सिमिलर है ही नहीं, ये तो अलग ही बंदा बन गया। इतने ज्यादा डिफरेंट कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होंगे। तो सोचो भाई हर कोई जेसन लूसिया बन के तो खेल रहा है, बट उनका जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। शायद रॉकस्टार इसलिए इतने सारा ऑप्शन दे रहा है कि आज के टाइम पे स्टाइल मैटर्स भाई। आपका करेक्टर कैसा दिख रहा है ये आपके सोच को दर्शाता है, ठीक है। आपका करेक्टर जो है कौन से स्टाइल को फॉलो कर रहा है, कैसा हेयर स्टाइल है, कैसे कपड़े पहने हैं, कहीं ना कहीं आपका जो सोच है, आपकी जो इंटरेस्ट है, आपकी जो पसंद है, वही आप उसी हिसाब से आप कस्टमाइज करने वाले हो। और इसलिए रॉकस्टार भाई फुल ऑप्शंस दे रहा है उसके। वैसे यहाँ पे ना कुछ स्टिकर्स लगे हैं, एक इंटरेस्टिंग स्टिकर जो कि प्रिंस भाई ने नोटिस किया, बाय मोर यूजलेस शिट। तो अल्टीमेट एडिशन वालों का ही मजाक बना रहा है एक तरीके से रॉकस्टार की भाई और यूजलेस चीजें खरीदो। इन्हीं यूजलेस चीजें जैसे कि क्लोथिंग स्टोर वगैरह के लिए तुम $2000 या $20 एक्स्ट्रा दे रहे हो। क्या यहाँ पे बाकी स्टिकर्स हैं और तो कुछ ऐसे खास नहीं है। इल्यूमिनाटी बना हुआ है फिर से, अनलव, अनलाइक, अनफॉरगिव और नो फेस पता नहीं मिटा हुआ है भाई। ये वो होगी भाई ऑल सीइंग आई जो कि GTA 5 में भी बहुत जगह मिली थी। तो बाकी तो नॉर्मल स्टिकर्स ही हैं। से सॉरी बी वाइस, इंटरेस्टिंग वर्ड प्ले देयर। तो एक क्लोथिंग स्टोर है भाई। हो सकता है जब आप क्लोथ्स अलग अलग ट्राई करोगे ना तो बंदी जो है वो इस तरीके से इसी पोज में खड़ी होगी या फिर अपने पोज चेंज कर पाएगी, ताकि आप देख पाओ कि वो जो प्रॉपर क्लोथ है वो अलग अलग पोजेस में कैसा लग रहा है। यार अलग ही लेवल की डिटेलिंग हो रही है इधर। और डिटेल अगर आपको देखनी है भाई कीचड़ में, इसको देखो यार जो बग्गी जा रही है,
कितनी ज्यादा कीचड़ उछाल रही है ये इंडिविजुअल, और ये आपको लग रहा है रियल लाइफ नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कहीं से गेम। मतलब ये अगर मैं आपको सिर्फ दिखा दूं भाई लगेगा रियल लाइफ इमेज है, इतनी ज्यादा डिटेल्ड है भाई। ये जो मड है, जो कीचड़ है, जिसके ऊपर टायर के निशान भी हैं, और वही जो मड और ये सब है वो बॉडी के ऊपर भी लग रही है। आप इंडिविजुअल डॉट्स भी देख सकते हो और यहाँ पे फैला हुआ भी देख सकते हो। इवन जो ये आगे का मिरर है भाई, ये भी काफी ज्यादा गंदा हो चुका है। तो मे भी जब आप फर्स्ट पर्सन में गेम खेल रहे होगे हो सकता है आपकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाए, बिकॉज आप इतने कीचड़ वाले इलाके में चला रहे हो। और कोई बंदा मजाक भी बना रहा था कि भाई आपने कार ठोक दी, ये वाइपर टूट गया और वो काम ही नहीं कर रहा था, आप फर्स्ट पर्सन में शायद ड्राइव ही ना कर पाओ बिकॉज पूरा शीशा गंदा हो चुका होगा, क्या पता ये भी हो सकता है भाई। सो यहाँ पे और एक क्लोजअप लुक है जहाँ पे पहली बात तो आप स्क्रैचेस देख सकते हो। मतलब जो वियर एंड टियर होता है नॉर्मल, कि भाई कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती ना, उसमें स्क्रैचेस वगैरह होते हैं जो कि टाइम के साथ आ जाते हैं, तो वो भी आपको बॉडी पे दिख रहे हैं। और जो पानी की ड्रॉप्स है वो आपको तो यहाँ पे दिख ही रही होंगी, जो कीचड़ की वो छींटे हैं वो भी यहाँ पे आपको दिख रही हैं, जिसकी वजह से जो पूरी लाइट है ये भी पूरी बर्बाद सी हो चुकी है, जो कि रियल लाइफ में होता भी है। और ये फिर से एक अंदर का सीन है जिसमें इंडिविजुअल बटन्स पे ही प्रॉपर नाम है, ऑटो, प्रीसेट, सेट, फ्यूल वगैरह, माइल्स पर आर, एक्सेलरेटर वगैरह है। तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग करी गई है भाई अगेन। फिर ये बग्गी का एक और लुक है जहाँ पे थोड़ी सी साफ है वो, बट ये जंग खाई हुई है क्या भाई। पार्ट्स बॉट एंड सोल्ड। फिर अगेन जेसन दिखता है अपनी, भाई शायद इस कार का नाम कैनेडो है अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उसकी कार है भाई। ट्रेलर 2 में भी वो यही चला रहा था। 434 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा भाई बताएगा कोई जिसको इस तरह समझ आए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे बंदे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आप अल्टीमेट एडिशन खरीदोगे। यार रॉकस्टार ना भाई पैसे निकाल के ही मानेगा। तो अगेन भाई इतने टाइप के स्टाइल्स हैं जो कि मॉडर्न स्टाइल्स होने वाले हैं भाई। आई थिंक GTA 6 विल बी अ मॉडर्न स्टेटमेंट। जो GTA 6 स्टाइल बना देगा उसी सेम स्टाइल के कपड़े रियल लाइफ में बिकने लग जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। क्या पता ये रियल लाइफ की जो शर्ट है ये कुछ दिन में किसी स्टोर में आपको मिल जाए फिजिकली, या कोई ऑनलाइन बेच रहा हो। लिटरली रॉकस्टार वालों ने फैशन डिजाइनर्स हायर करे होंगे इसके लिए। आप सोच रहे हो यहाँ पे टैटू भी हैं, टैटूज वगैरह भी काफी बनवा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। तो अगेन ये जेसन और लूसिया की गन है। यहाँ पे जे डुवाल लिखा हुआ है, यानी कि जेसन डुवाल, और यहाँ पे लूसिया लिखा हुआ है। केलोस नाम की कंपनी ने बनाया शायद। यहाँ पे जेडी भी लिखा हुआ है। एक बुलेट भी देख लो भाई, गेम की प्रॉपर एक बुलेट का मॉडल। यहाँ पे KL17G1 स्पोर्ट, पता नहीं भाई। रीड मैनुअल बिफोर यूज, फायर्स विदाउट मैगजीन। ठीक है भाई, हम मैनुअल पढ़ लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लिप जिसमें जो नोट है भाई, वो डॉलर का साइन जो है वो मुड़ा हुआ है भाई। तो जो नोट है ना ही वो सिर्फ अलग अलग होंगे, बल्कि वो मुड़े हुए भी होंगे। यहाँ पे वाई सिटी प्रोविजनल एल्स कुछ लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये मैकेनिक है भाई, ये सब भी अल्टीमेट एडिशन वालों के लिए होने वाला है। मतलब ये सब चीजें देखो बाकी लोग भी कर पाएंगे, बट शायद इतना इजिली, या फिर जो स्पेसिफिक स्टाइल्स हैं वो सब नहीं होंगे, या स्पेसिफिक टाइप का जो मॉड शॉप है वो शायद सभी के लिए नहीं होंगे। खैर ये वेमेंस वर्ल्ड है, ऑटो सैल्वेज कंपनी। इसके दांत वगैरह टूटे हुए हैं। तो सिर्फ जेसन लूसिया के मॉडल्स पे ही, करेक्टर मॉडल्स पे ध्यान नहीं दिया गया, बाकी सारे जो है उनके करेक्टर मॉडल्स भी काफी डिटेल्ड है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जो शोल्डर की बोन वगैरह होती है भाई, वो भी आपको प्रॉपर यहाँ पे दिख रही है, जो रिब केज होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग डिटेल जो काफी लोगों ने मिस कर दी भाई, ये ना वही बंदा है वेमैन के नाम से। बेसिकली जो 2022 में GTA 6 की गेम प्ले क्लिप्स लीक हो गई थी उसमें दिखा था। अगर आपको याद हो, आपने वो देखी हो, तो एक जे नॉरिस वाली क्लिप थी जहाँ पे वो बात कर रहा था पूल के साइड में कि भाई जे नॉरिस जो है वो हम सबके ब्रेन में चिप्स डाल देगा हम सबको ट्रैक करने के लिए। और बहुत ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज काइंड का बंदा था भाई, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। तो यही वो बंदा है एंड ये गेम में आने वाला है भाई। बहुत ही फनी बंदा होगा, मजा आएगा यार इसके साथ खेलने में। फिर ये सीरियस नाम की एक कार है, रियाटा। यहाँ पे भी काफी ज्यादा कीचड़ लगी हुई है यार। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 36। ये एक रेस कार हो सकती है शायद, आर का कोई है लोगो है इधर। ये स्पोक्स भी कितने ज्यादा भाई अलग अलग बना रखे हैं इन्होंने, कितनी मेहनत की होगी यार ये सब चीजों को बाय हैंड बनाने में। डेविएंट नाम की एक कार है शायद। अभी काफी सारी कार्स को शोकेस कर रहे हैं। ये अलग अलग लिवरीज होंगी जो कि यकीनन अवेलेबल रहेंगी। सो ये ओशियन व्यू होटल के सामने का सीन है भाई। अरे क्या ही हेयर स्टाइल बना दिया भाई, इतना ज्यादा हेयर स्टाइल आप कस्टमाइज कर पाओगे लिटरली। देन यहाँ पे जो लूसिया का ओवरऑल स्टाइल है वो एक्चुअली में सिमिलर है टोनी मोंटाना की सिस्टर से। अगर आपने स्कारफेस मूवी देखी है भाई, तो उसमें टोनी मोंटाना जो थी, जिसे प्ले करते हैं द लेजेंड अल पचिनो, उनकी सिस्टर भाई ऐसे ही सेम स्टाइल में दिखती थी, और वही सेम स्टाइल में लूसिया को भी बनाया गया है भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग ईस्टर एग डाला है। स्पेशल कार है भाई वो, ये वही वाली कार है जो कि रियल लाइफ में भी मायामी की जो रोड है उस पे खड़ी रहती है, ओशियन ड्राइव रोड पे। इवन GTA वाई सिटी के बाहर खड़ी रहती थी भाई, येलो और व्हाइट वाली कैडिलैक। सो ये इसके हाथ में एक यूजी है जिसपे वाई सिटी फिनिश है। ये भाई वही
शर्ट की फिनिश है जो कि टॉमी वर्सिटी पहनता था। भाई ये बंदा लिटरली एक मूवी स्टार लग रहा है, ऐसा लग रहा है दोनों भाई मॉडल्स हैं, हॉलीवुड के लिए शूटिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे डांस करते हुए भाई प्रोबेबली अलग अलग डांस स्टेप्स भी होंगे। और यहाँ पे जो सीक्वेंस है ना, जो छोटे छोटे गोल गोल बीट्स है भाई, इनको भी आप इंडिविजुअली देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो एक साथ बस बना दिए गए हैं। तो एक क्लोजअप है लूसिया के फेस का जिसमें आप काफी सारे मोल्स देख सकते हो, इरेगुलरिटीज भी देख सकते हो थोड़ी बहुत। एंड जेसन का भी एक और क्लोजअप लोड होते हुए जिसमें ये जो बॉडी हेयर है दिख रहे होंगे। इवन जो क्लोथिंग है और इसमें भी डिटेलिंग देख रहे हो भाई, यहाँ पे शेडोज है प्रॉपर, यहाँ पे पीस जो है अलग ही लग रहा है, यहाँ पे भी आपको गैप दिख रहा होगा। और अगेन सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिख रही होगी कि कितनी ज्यादा डिटेलिंग यहाँ पे डाली गई है। जो कर्ल्स है, जो मुसा हुआ है थोड़ा सा, तो ये भाई टीज करते हुए। और इसका नेल पेंट कुछ ऐसा है अभी जिसे अगेन आप कस्टमाइज कर पाओगे। इसके बॉडी में यहाँ पे भी कुछ है निशान, बाकी ये एक हारी और एक अंदर गया हुआ है। तो GTA 5 की तरह नहीं कि भाई पूरा खा लिया तो पूरा एक पार्ट खत्म हो गया। इवन आप RDR 2 अगर देखो तो उसमें जब हम कोई फूड खाते थे तो सपोज इतना बड़ा फूड आइटम है तो वो पार्ट्स में कट होता था, इतना फिर इतना इतना इतना, बट ये तो इंडिविजुअल फ्रूट को खा रही है। शायद ऐसा इसलिए हो सकता है स्पेसिफिकली स्क्रीनशॉट के लिए बनाया गया हो, या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप के फ्रूट्स के साथ ऐसा होता हो कि भाई आप इंडिविजुअली खा रहे हो देख के। बट काफी ज्यादा डिटेलिंग करी गई है। पीछे भाई ये प्रोबेबली एक बालकनी पे खड़ी है जहां से मायामी का व्यू आ रहा है। और जेसन का फिर से एक लुक जो कि काफी ज्यादा इरेगुलर फेस लग रहा होगा आपको, जो कि रियलिटी ही दिखाता है भाई। काफी सारे फेस पे निशान है, ऊपर जो माथे पे लाइंस होती हैं वो भी आपको दिख रही होंगी। फिर ये है वो कार जिसकी मैं बात कर रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रही है, वेपेट्स चेनियर इसका नाम रखा गया है गेम में। सो ये भाई ओशन व्यू होटल के बाहर ही खड़ी रहती थी, GTA Vice City में भी आपको याद होगा, इवन रियल लाइफ में भी खड़ी रहती है ये। और इसके अंदर भाई दोनों हमारे फिल्म स्टार्स जो हैं, ऐसा लग रहा है यार 90s के हीरोज हीरोइन है ये, 80s 90s के हीरो हीरोइन नहीं लग रहा भाई, बिल्कुल वैसे ही तो लग रहे हैं ये फ्लेयर मारते हुए। ओके, तो आप जो शीशा है कार का उसमें भी आप ये रिफ्लेक्शन देख सकते हो। ये पाम ट्री की रिफ्लेक्शन आ रही है, पीछे बिल्डिंग की रिफ्लेक्शन आ रही है प्रॉपर। मुझे नहीं पता इतनी लेवल की रिफ्लेक्शन GTA 5 में थी या नहीं, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, साइड बाय साइड देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर्स है वो एक्चुअली काम करने लग रहे हैं, जो कि नहीं करते थे GTA 5 में। तो काफी ज्यादा प्रोसेसिंग लेते थे इसलिए तब नहीं करते थे, बट अब कर रहे हैं ये। हेडलाइट्स को देखो भाई, हर कार मॉडल पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ काम किया गया है भाई। अगेन ये गन्स रखी हुई हैं जो कि टॉमी वर्सिटी जो पहनता है भाई, शर्ट उसी स्टाइल में है। यहाँ पे आपको कुछ पैसों की गड्डियां दिख रही होंगी, अमेरिका का फ्लैग भी बना हुआ है भाई। अमेरिका का नाम ये रियल यूज कर लेते हैं, बाकी लोकेशंस का रियल यूज नहीं करते। आई थिंक हमारे पास खत्म हो गई इमेजेस। यस भाई, सो इमेजेस खत्म हो गई, टाइम का पता ही नहीं लगा भाई। 63 इमेजेस हमने ओवर एनालाइज कर ली। अभी शायद इतनी अच्छे से एनालाइज करी भी नहीं है, बहुत सारी चीजें तो और पता लगेंगी जो मैं फ्यूचर की वीडियोस में बताता रहूंगा। बाकी आप बताओ भाई GTA 6 प्री ऑर्डर कर लिया फिर नहीं किया? अगर नहीं किया है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू GTA 6 जो कि आपको मिलती रहेगी इन फ्यूचर। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय।